नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी के नाम से विख्यात सादाबाद क्षेत्र में। और सादाबाद क्षेत्र के ग्राम पंचायत अरौठा के नगला भूरा गांव में यहां पर एक ऐसी बेबसी, एक ऐसा खौफनाक मंजर, एक ऐसी दर्दनाक कहानी सामने आई है जिससे हर किसी की सिहरन उठ चुकी है और आत्मा जो है थर थर कांप रही है। किसानों को एक और जहां प्रकृति नहीं छोड़ती तो वहीं कोल्ड मालिक नहीं छोड़ते, और अगर किसान थोड़ा बहुत राहत भी ले लें तो सिंचाई विभाग नहीं छोड़ता है। आज हालत यह है कि किसानों की खून पसीने से सींची गई सैकड़ों बीघा फसल इस समय पर सिंचाई विभाग की लापरवाही की भेंट जो है इस समय पर चढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिना पूर्व सूचना के छोड़े गए पानी की वजह से लाखों रुपए की लागत इस समय पर पानी में जो है डूब चुकी है। जो आप मेरे पीछे जो है देख रहे हैं, यहाँ से आप किधर भी चले जाइए, चाहे आप पूर्व दिशा में चले जाइए 2 किलोमीटर, चाहे इधर चले जाइए, यहाँ पर एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है नुकसान पहुंचा है। और आलू के बारे में कहा जाता है कि आलू में लाखों रुपए की लागत जो है किसान लगा देते हैं, ना हारी देखते, ना दुखारी देखते, ना मौसम देखते, ना प्राकृतिक आपदा देखते, और ना ही सामाजिक सरोकार हो, ना ही बच्चे, किसी को नहीं देखते। 4 महीने सिर्फ इसी फसल में जो है लगा देते हैं, कैसे भी फसल का अच्छा उत्पादन जो है मिल जाए। लेकिन जब स्थितियां इस तरीके से होती हैं तो किसान बेबस और लाचार नजर आता है। तमाम फोन जो है सिंचाई विभाग तक किसानों ने किए। किसानों ने यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं उनको भी इस मामले से अवगत कराया, क्योंकि नजदीकी गांव है, और बावजूद इसके अभी तक न तो सींचपाल यहाँ पर जो है पटरी को दुरुस्त करने आया, न ही सिंचाई विभाग का जेई किसानों की सुध लेने आया। किसानों को इस समय पर एक बहुत बड़ा नुकसान जो है दिखाई दे रहा है, और उनकी आजीविका, क्योंकि किसानों की आजीविका जो है इसी से चल रही है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादी विवाह, घर की जरूरतें, रोजमर्रा की जरूरतें, सामाजिक जरूरतें, सब कुछ इसी आलू में से है। अब आज आलू की कंडीशन देख लिए और इन किसानों के उतरे हुए चेहरे देख लीजिए। सब कुछ ये बयां करने के लिए काफी है कि नुकसान एक बड़े पैमाने पर है, और जितना भी किसान जो है पानी को निकाल रहे हैं उतना ही पानी और ज्यादा आ रहा है। इससे एक बड़ा नुकसान जो है यहाँ पर किसानों को स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पानी निकल भी जाए, वैसे विधायक जी ने बताया है कि फोन कर दिया है, पानी वहां से ऊपर से टैप बंद कर दिया है, क्योंकि ये जो जितना भी इलाका आता है वो निचली माट ब्रांच से जो है पोषित ये सभी रजवाए, चाहे दगेटा रजवाया हो, जोगसना रजवाया हो या कुरसंडा रजवाया हो। लेकिन जो सिंचाई विभाग की लापरवाही है ना, कभी टैल तक फीड नहीं करते, और टैल तक पानी पहुंचाना हो तो फिर जो है एक सफाई नहीं करते, और सफाई भी करें तो खाना पूर्ति करते हैं, पटरियों को दुरुस्त नहीं करते। खामियाजा किसानों को इस नुकसान की वजह से जो है उठाना पड़ता है। मेरे साथ में ये सभी किसान मौजूद हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आप लोगों के सामने मौजूद है, और ये कोई छोटे मोटे किसान नहीं है, प्रभावशाली किसान है, और सैकड़ों बीघा आलू की फसल करते हैं, और 37-97 ही सबसे ज्यादा ये लोग करते हैं। पानी निकल भी जाएगा तो एक गहरी टीस दे जाएगा आलू में सड़न की, तो इससे तो निपटा नहीं जा सकता है। लेकिन हमारी ये मुहिम है कि हम किसानों की आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाएं, और ऐसे निकम्मे और नालायक किस्म के जो सींचपाल हैं, जो पटरोल हैं, और जो जेई हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, और यह किसानों को जो है सर्वे कराकर इस फसल का जितना भी किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। मेरे साथ में चाचा मौजूद है। राम राम साहब, क्या नाम है जी आपका? वीरू चौधरी। वीरू चौधरी साहब, कितने बीघा में आलू करते हैं? आलू है 300-400 बीघा आलू। 300-400 बीघा आलू करते हैं। 37-97 होता होगा? 37-97। ये स्थितियां किस तरीके से बनी है और क्या आप फेस करते हैं? भैया ऐसा हुआ कि हम यहाँ से 10 बजे गए थे बम्बे से, अब खेत क्यारा पर डोले थे। फिर ऐसा हुआ भैया पे डोलने का मतलब क्या है? खेतों पे घूमने आए थे, जंगली जानवर जिनको बचाते डोले। आपका रूटीन का काम है? जय जी का काम है। रात में 10 बजे तक? हाँ, ठीक है। 10-11 बजे तक डोले। फिर ऐसा हुआ बम्बे में पानी नहीं था, जब हम लोग 3 बजे चक्कर लगाने आए हुए तो बम्बा एक संग बेधुन चला था हमारा। भैया चलो 50 नहीं भी आखे सैकड़ों मान लो जो भैया बम्बा के साथ टोटली तो आलू भर गया। अच्छा, एक बात बताइए, नुकसान है इसमें। रात में 10-11 बजे तक आप जो है 10-11 बजे तक रहे थे, और फिर 3 बजे आए हम। 3 बजे फिर डेली का काम है हमारा। और ये बताइए, पानी बम्बा में कब से नहीं था? बम्बा में कई दिन से पानी नहीं था। ये कल ही भैया छोड़ा है, 11-12 बजे छोड़ा होगा, जब हमारे यहाँ 3 बजे आगे लगता है
और इतना पानी छोड़ा है कि बेहद से ज्यादा छोड़ा है पानी। ये बम्बा जो है माठ ब्रांच से हाँ, पहुंचा? माठ ब्रांच है जी। हाँ हाँ। तो इसकी सूचना आपने माठ ब्रांच के अधिकारियों को दी? हाँ दी, किसी ने नहीं सुनी। फोन भी किया एक भाई असले सराय के जो बम्बे पे जो रहते हैं सफाई कर्मचारी को किया, कोई भी नहीं बात की किसी ने। अच्छा, मैं आपसे एक जानकारी चाहता हूँ, हाँ प्रति बीघा की लागत जो है कितनी आ जाती है आलू में? इससे मानो 30-40 हजार बीघा की तो आ जाती है। और 30-40 हजार रुपए बीघा की लागत है। और ये कंडीशन क्या हो? ये कंडीशन तो मान लो काम खत्म, मानो जनता जो मान लो बालक बच्चे सब लग के परेशान कितने जब तुम्हें दिख रही है इस कंडीशन से, तो जो काम खत्म मानो सब भाई किसान मर गए, जब कोई बचत ही नहीं है, जब मान लो हुआ कुछ नहीं है, जो तरह पड़ेगा जी। अच्छा, तो ये जैसे आपको सूचना मिली, आपने तत्काल फोन किया और फिर आप अपने स्तर से निकाल रहे पानी को? निकाले बच्चों को लेके सारी तुम जनता है घर गाँव को सब जनता लग रही है तुम्हारे अगर सारी वजह सफाई से हो रही है पानी पत्ता की, तो निकासी पानी निकल नहीं रहा है? निकल रहा है और फिर आ रहा है पानी। मान लो ऐसा बम्बा ओवर चला, अभी बम्बा कमी नहीं हुआ, अभी तो पानी आ रहा है जा रहा है, यानी निर्धारित मानक से ऊपर पानी छोड़ा गया निर्धारित। तो इस समय आपको पानी की आवश्यकता थी? नहीं, बिल्कुल जरूरत ही नहीं थी, बिल्कुल जब जरूरत है जब आता नहीं है भाई। अब जरूरत ही है, जब मेरे आंसू आते 1-1.5 महीने पहले जरूरत ही पानी की, जब आया नहीं अब कुछ जरूरत नहीं, किसी किसान को जरूरत नहीं है बम्बे की पानी। अब किसान साथी देखिए, आपको मैं एक चीज दिखा दूं, ये आपको पौधा दिखाई दे रहा है? ये पौधा दिखाई दे रहा है और देखिए डूबा डूबा। अब जौहरे भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जौहरे भी दिखाई दें तो कम से कम किसानों को उम्मीद होती है कि पानी जो है निकल जाएगा और धूप निकलेगी, हवा लगेगी तो पानी सूख जाएगा। कोई ऐसा नहीं है। ऊपर 1 फुट पानी है कम से कम। राम राम जी। राम राम जी। क्या करें? डोर के ऊपर 1 फुट पानी है, बताओ जा कहाँ निकाले? आलू खत्म है हमारा। तो कितने बीघा में आलू करते हैं? हम 400-500 बीघा करते हैं। 400-500 बीघा में आलू करते हैं। और इस समय पानी की आवश्यकता थी ना? कोई आवश्यकता ना था पानी की। अब कितने दिन का ये फसल हो गई होगी? फसल है गई 90 दिन की। 90 दिन की। तो अब तो खुदाई के लिए ही था? हाँ, खुदाई की तैयारी है अब। और इस समय पर ये हो गया। अब जब पानी भरेगा अब कहाँ करेंगे हम? सड़े को सब। दाऊद, मैं जानकारी ये चाहता हूँ कि आप इतना मेहनत करते हैं, 10-11 बजे तक रात को यहाँ पर निरीक्षण वो करते हैं कि जंगली जानवर ना आ जाए, विषैले जीव जंतुओं को नहीं देखते, सुबह 3 बजे से आ जाते हैं कि फसल का नुकसान ना हो जाए, और कभी व्यापारी दाम नहीं लेने देता, कभी कोल्ड मालिक, कभी आड़तिया और कभी प्रकृति, और अब ये सिंचाई विभाग, यानी कि आप लोगों का चौक चारों तरफ है। क्या करें? किसानों का तो है कोई नहीं है, इसका भगवान भी साथ नहीं दे रहा है। मान लो इतनी प्रकृति खराब है कि ठीक नहीं, देखो चोरी आई, झुलसा है, आज सब इतना परेशानी आई है किसान की भी आज और रही सही है। मैं आज भगवान ने जी काम कर दिया और जहाँ में सरकार भी नहीं कोई सुनती है। अब कहाँ होगा? जो मान लो सब भूये सब जमीन में जई के ऊपर लाली का ब्याह सब जई के ऊपर जमा हर किसान का खाना पीना नाज भी जई आलू को बेच के लेंगे, और जब जी नहीं रहेगा तो वे काम कर किसान बिल्कुल जो मालिक परेशान है। आइए ना थोड़ा आगे आइए। हाँ जी भैया। भाई किसान जई के पीछे जब लड़की के शादी और गेहूं लेंगे में या तो खाने पीने के लिए जी आलू, हमारा तो आलू ही खत्म हो गया तो काम कछु नहीं है। इधर ये सरसों है, इसमें भी नुकसान होगा। नुकसान है, सरसों में भी नुकसान है, गेहूं में भी नुकसान है, जी मान लो हर चीज में नुकसान है। मूव कीजिएगा कैमरा, थोड़ा इधर घुमाइएगा, देखिए उधर भी देखिए किसान लगे हुए हैं, देखो आपके सामने होंगे ये। और देखो उधर जो जेट पंप भी चल रही है, और सभी किसान जो है इस समय पर अपने खेतों में लगे हुए हैं, केवल फसल बच जाए, पानी निकल जाए। लेकिन पानी देखिए मेरे घोंटों तक ये पानी है। आप इसी से आइडिया लगा लीजिए, एक अगर मीटर में नापे तो 1 मीटर पानी तो होगा आराम से। और 2 मीटर से पानी कम नहीं है, 2 मीटर से पानी कम नहीं है। भैया इधर आइए, आप कैसे लग रहे हैं? भैया इधर आइए, कैसे सुस्त लग रहे हैं? इधर आइए। देखिए किसान साथी, देखो जब दर्द होता है ना, तो दर्द को तो किसान ही समझ सकता है। किसानी में तो किसानी ऐसा है कि सब चीजों को झेल रहा है, पर किसान क्या करे? कुड़ारी से जो मान लो कि कुड़ारी से भी खतरनाक काम है, आदमी कुड़ारी से मर जाए उससे भी काम जो मान लो उससे भी ये तो मरने से ही बेहतर होगा। देखिए किसान साथियों, मैं आपको एक चीज दिखाऊं, देखिए देखो मट्टी लग रही है। अब इसमें पानी निकल जाए ना, ये यहीं से सड़ने लग जाएगा। किसानों की उम्मीद और किसानों की जो मेहनत है वो इस समय पर पानी में जा रही है। वो सभी इस चीज को समझिए कि किसान आप भी हैं, किसान ये भी हैं। लाखों रुपए की लागत इस आलू में आ जाती है, प्राकृतिक आपदा पीछा नहीं छोड़ी, और अब जो है सिंचाई विभाग ने रही सही पूरी कसर पूरी कर दी। और थोड़ा बहुत अगर इसमें से बच भी जाएगा ना किसान साथियों, उसे व्यापारी, कोल्ड मालिक और आड़तिया या स्टॉकिस्ट, कंडीशन देखो तुम, देखिए ये देखिए आलू देखो बच रहा है, तुम बताओ बच रहा है आलू?
कोई आलू नहीं बचने वाला है। इसमें से तो पानी निकल रहा है, निकल रहा है, कोई नहीं देखिए, बचेगा, कितना भी निकालो कुछ नहीं हो रहा है। ये खेत ऊंचे पे है तो देखो ऊंचे तक में भी पानी आया है ना। हाँ, ऊंचे तक इतना भर के आया पानी, या तो नीचे कितना पानी होगा। अब देखिए किसान साथियों, किसान क्या करे, देखो जैसे पंजाब में बारिश हुई है ना, पंजाब में खतरनाक काम है ये, बारिश का अलग सिस्टम होता है नहीं, इसमें अब सड़न पैदा होगी, देखिए सड़न, और क्या होगा देखिए, सड़न पैदा ही होगी, और क्या होगा, और क्या होगा, क्या होगा। तो ऊंचाई से वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि पानी का फ्लो इतना तेज रफ्तार में था कि उसने निचले खेतों को तो छोड़ा ही नहीं, बल्कि जो ऊंचाई पर खेत हैं उनको भी जो है अपनी जद में ले लिया। किसान बेबस हैं, लाचार हैं, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हालत यह है, आप देखिए पीछे जेट लगी हुई है, वो भैया उसको जो है देख रेख कर रहे हैं कैसे भी ये पानी निकले। ये भैया जो है पानी निकाल रहे हैं। राम राम भैया, क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद जी, कितने बजे से लग रहे हैं आप? 2:30 बजे से रात के 2:30 बजे से। और पानी निकला कि नहीं निकला? अभी नहीं निकल रहा है। कितने फ्लो से आया था ये पानी? बहुत फ्लो से आया था। तो सुबह से ही आप 2:30-3 बजे से लग रहे हैं? 2:30-3 बजे। और फिर भी निकल नहीं रहा है? नहीं निकल रहा है। तो सिंचाई विभाग का कोई कर्मचारी यहाँ आया? कोई नहीं आया था। बाकी का खेत और 15,000 रुपए बीघा का खेत है जी। हाँ, बाकी लिया था हमने भैया, तो तुम बार से कर्ज लिया भैया, तो 5-6 लाख रुपए जब अपने बच्चों के लिए भैया तो व्यवस्था देगी, अब जमालो सब भर गया तो क्या है, काम खत्म मानो। नौकरी नहीं है तो किसान साथियों कुछ ना कुछ तो किसानों को करना पड़ता है। और देखिए 15,000 रुपए बीघे की ये बता रहे हैं कि हमने इसे किराए पर लिया 1 साल के लिए, और एक ही फसल ये लोग करते हैं। कुछ नहीं किया, खाली आलू भी आता तो है। आलू ही होता है यहाँ पे तो एक फसल लेने के लिए, परिवार की गुजर बसर करने के लिए इन लोगों द्वारा खेत लिया गया रेंट पे। और ऐसा नहीं है कि 1 बीघा मिलता हो, 1 बीघा का तात्पर्य ये होता है कि अगर किसी किसान का फील्ड जो है 50 बीघा का है, 100 बीघा का है, चाचा जी का है 50 बीघा, हमारे चाचा जी का, मरियल चाचा जी का, जिनका भी टोटली 50 बीघा में पानी है, 50 बीघा पप्पू भाई का है, जिनमें टोटली पानी भरा हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है आप ठीक है, टोटली खेत में पानी है, 100-125 बीघा खेत विधायक जी का भी है, 2 बीघा विधायक जी का भर गया है। जो है देखो, भीख तो कोई नहीं मांग सकता और ना ही किसी के आगे हाथ फैला सकता। किसान मेहनती है, और मेहनत करने के लिए जिन फार्मर्स जो खेती नहीं करते हैं वो जो है इनको रेंट पर देते हैं, और 50 नहीं, किसी का 100 बीघा भी खेत जो है होता है उसे ये बाकी पे लेते हैं। और जब ये कंडीशन बनती है तो किसान काफी परेशान और लाचार जो है नजर आते हैं। किसानों की सुध लेने वाला इस समय पर कोई नहीं है। नुकसान देखिए, आप नीचे दिखाइए भैया, ये और आगे देखिए, ये हालत जो है इस समय पर आलू की हो रही है। इधर आइए, देखो मैं आप लोगों को, तो पानी तो ऊपर पलट रहा है ना, जब पानी ऊपर पलट रहा है तो ये आलू सोनू भाई भैया तो बचना है, आलू भैया तो मोटा आलू है जी, बचेगा ये आलू देने वाले आलू काम खत्म मानो जी, खेत जोतना पड़ेगा भैया, तो जो उठा सके हुए जुतेगा जी, इसमें आलू बिल्कुल नहीं निकलेगा सोनू भाई। तो कुछ लोग किसान साथियों जैसे वीरेंद्र सिंह राणा दिल्ली आजमपुर मंडी का है, आजमपुर मंडी के कुछ चोर दलाल है, वो कहते हैं कि किसान जो है रजाई में बैठा हुआ है, किसान मलाया मार रहा है। परेशान किसान भैया, कुंता बहने का घोषणा किया, किसान की बराबर तो परेशानी किसी आदमी से नहीं है। और किसान की आके देखे क्या हो रहा है, वो तो देखे है किसी का, तो बताओ। दिल्ली के आड़तिया तो दिल्ली के आड़तिया भाई के बड़े यहाँ का आड़तिया हुआ, जो किसान जानता है कि क्या है, वो कितनी क्या चीज है, वो तो मंडी में बैठे बैठे बोल रहा था क्षेत्र परेशानी आ रही है, पैदावार बम्पर आ रही है, कुल्लों की छतों पे आ रही है, सड़कों पे आलू है। अगर ऐसी हो जाएगी किसान सल पड़ेगी भैया, खुदाई तो लगा कौन लगा रहा हूँ की जिनकी सर की व्यापारी की शक्ति है, जिनको सल पड़ेगी। अब कैसा आलू निकलेगा, सकता कैसा क्या है, पोजीशन किसान के लिए रही थी, क्या मान ली होगी, कम हो जाएगा आज जनता का। अब आइए रहिए किसान साथियों, मेरे साथ में भैया मौजूद है। राम राम भैया। राम राम भैया। क्या नाम है जी आपका? प्रवीण चौधरी। प्रवीण भैया, कितने बीघा में नुकसान हो गया इधर? ये लमसम 100 बीघा का करीब मान के चलो आप। 100 बीघा में, यहाँ सैकड़ों बीघा में नुकसान है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी भरपाई तो ना व्यापारी कर सकता, ना कोल्ड मालिक, ना आड़तिया, ना जो भविष्यवक्ता बने वो कर सकते। जी बिल्कुल। किसान पहले प्रकृति से जूझता है, फिर कोल्ड के दलालों से, स्टॉकिस्टों से, और उसके बाद में बच जाए तो ये सिंचाई विभाग वाले मार देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये बता रहे हैं कि बगैर पूर्व सूचना दिए छोड़ दिया पानी आ गया। रात को 3 बजे से लगे हुए, रात के 3 बजे से पानी को आगे निकाल रहे हैं, और बम्बी जो यहाँ रोका है, और फिर भी ये मानो बहुत नुकसान है आलू में।
लागत की बात करें तो ये बता रहा 35-40 हजार की लागत आ जाती है और 15,000 बीघा की हमें खेत बाकी पे मिलता बाकी पे मिला है। और हम भीख मांग नहीं सकते, मेहनत मजदूरी इसी खेत में करते हैं और इसका ये हाल है। जी जी तो बिल्कुल किसान का तो प्रवीण भैया मरना हो गया। बिल्कुल, बहुत मरना है साहब। और जो तो किसान साथी आप ये देख लीजिए, देखिए ये अब जेट में भी डीजल पड़ रहा है, डीजल आ रहा है 90 रुपए लीटर का। 3 बजे से कंटिन्यू ये जेट चल रहा है और 3 महीने अब 3 बजे से लेकर सुबह के 11 बज चुके हैं। अब इतना डीजल किसान कैसे जो है वो करे। अब प्रवीण भैया डीजल का खर्चा अलग ठुक रहा है जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई आमदनी नहीं है, ऊपर से डीजल और जा रहा है। डीजल और मतलब पानी निकालने के लिए डीजल उल्टा और हमें फूकना पड़ रहा है। कहाँ सिंचाई के लिए डीजल फूकना पड़ता था और निकालने के लिए उल्टा फूकना पड़ रहा है। तो मार तिहरी है जी, बहुत बहुत तो लंबा नुकसान है। किसान साथियों, इस नुकसान की भरपाई तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकारी नुमाइंदों को, प्रशासनिक अधिकारियों को ये चीज देखनी चाहिए कि किसान कितनी मेहनत से फसल उगाता है, कितनी मेहनत करता है, बच्चों को लगा रखता है। अब किसान को कुछ उम्मीद होती है, फसल जो है बिल्कुल तैयार है और खुद नहीं है और उसी समय पर ये चीज हो जाती है। यानी जब पानी की आवश्यकता हो ना हो तब पानी छोड़ा जाता है, जब आवश्यकता है तब पानी नहीं छोड़ा जाता। तो नुकसान एक बड़े स्तर पर इसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन हमारी इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार से और जितने भी हमारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को जंगल में आग की तरह फैलाइए ताकि सरकार को ये पता चल सके कि उनके जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, जो सिंचाई विभाग माठ ब्रांच में बैठे हुए हैं या प्रदेश के या देश के कहीं भी बैठे हुए हैं सिंचाई विभाग के, वो इस तरीके की कृत्य ना करें। पानी छोड़ने से पहले किसानों को सूचना जरूर दें, तब पानी छोड़ें, उससे पहले पानी ना छोड़ें। और पानी छोड़ने से पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि पटरियां दोनों साइड से पक्की हो, किसी भी किसान का किसी भी फसल में 1 रुपए का भी नुकसान ना होना चाहिए।